अस्सलाम वालेकुम। आज का एक्सपीरियंस है मेरे शागिर्द का और किस तरह से ये काम कर रहे हैं अमलियात का, वो आज आपको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। माशाल्लाह ये जादू जिन्नात का जो काम है, मौक्लिन से जिन्नात से ले रहे हैं, किस तरह से काट रहे हैं और किस तरह से जो है इनके सामने इनके मामलात खुले हैं। इन्हें भी पता चलता है, जो ये कर रहे हैं इन्हें भी महसूस होता है और जो सामने मरीज़ है उसे भी दिखता है सब कुछ कि क्या कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द हैं और अल्लाह का करम है कि इन पे नज़र इनायत हुई है अल्लाह ताला की, और बड़ी ही कामयाबी से ये जो है लोगों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे केस कर रहे हैं। कुछ केस का इन्होंने इसमें ज़िक्र भी किया है, मगर ऐसे ऐसे केस इनके पास आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें बहुत जो है कामयाबी मिल रही है उसमें, जो किसी से नहीं हो रही है। आस-पास में बड़े-बड़े जादूगर हैं, भगत हैं, श्याणे हैं, दूसरे भी और जो है मुस्लिम्स हैं जो इलाज कर रहे हैं, आमिल हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऐसे मामला जो नामुमकिन से मामला, जिस तरह से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से और वलियों के करम से जो है हमने यहाँ किए हुए हैं अल्लाह के हुक्म से, तो और जो जिस तरह से पोस्ट किए हुए हैं ऐसे ऐसे नामुमकिन मामलात, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हमारे शागिर्द जो हैं वो भी ऐसे ही मामलात को जो है कर रहे हैं और किस तरह से जो है यहाँ ये अपना एक्सपीरियंस आपके सामने भी शेयर करेंगे, बताएंगे आपको। तो आप भी सुनिएगा। अगर आप भी कोई अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर ही हमज़ात की तस्खीर चाहते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं, देवी देवताओं से मुलाकात चाहते हैं, उनसे कोई काम है, मदद आप चाहते हैं उनसे लेना, तो उसके तौर तरीके अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई बीमार है, इलाज ज़रूर करें। ध्यान रखें कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो हमेशा डॉक्टर के पास पहले जाएं। ठीक है, ये सुन्नत है, ये हदीस में भी है ये कि हमें जो है सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना। अगर फिर भी कोई मसला ऐसा है जो हल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि बीमारी कवर नहीं हो रही है, आप बार बार इलाज करें मगर जो है बीमारी एज इट इज़ है और या उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो फिर आपको रूहानी इलाज भी साथ साथ में लेना चाहिए। तो इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि अगर आपको बीमारी है तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। अगर बीमारी नहीं ख़त्म हो रही है इन केस, या किसी वजह से, किसी जादू से, जिन्नात से, किसी भी ऊपरी वजह से अगर आपको बीमारी बन रही है, तो वो वजह भी ख़त्म होगी अगर आप रूहानी इलाज लेते हैं, और साथ में वो दवाई जो असर नहीं कर रही थी वो असर करना शुरू कर देगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें आप साथ में लेके चलें और पूरी तरह मुतमईन होकर डॉक्टर से फिर आप रूहानी इलाज की तरफ ही मुतवज्जे हों। तो ये जो है आज आपके सामने जो एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर करूँगा अपने शागिर्द का, ये बड़ी मेहनत की है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त मेहनत की, आप यकीन मानिएगा। और दिन रात एक कर दी इन्होंने, कई कई घंटे बैठ के। मैं जैसे कहता हूँ ना, एक दीवाना होकर अमल को करना चाहिए, दीवानापन, ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए। जब आपको मोहब्बत होगी ना किसी भी चीज़ से होगी, तो वो इंशाल्लाह वो आपको हासिल होती है, वहाँ वहाँ से भी फिर आपको वापस मिलती है। रूहानियत ऐसी चीज़ है, जब रूहानियत के लिए आप कोशिश करते हैं तो रूहानियत तब तक आपको नहीं मिलती है जब तक आप उसके लिए पूरी तरीके से जो है, वो कहते हैं ना हिंदी में बड़े समर्पित नहीं हो जाते, अपने आप को कुर्बान नहीं कर देते हैं, निछावर नहीं कर देते हैं, तब तक रूहानियत आपके अंदर नहीं आती है। अगर आप सिर्फ तस्बीह भांज रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो किसी काम की इबादत नहीं है। याद रखिएगा, वो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे अमल का। आपका जहन वहाँ नहीं है, आपका फोकस वहाँ नहीं है, आपका परहेज़ नहीं है, आपका जो बैठने का टाइम का तरीका है वो उसमें कोई वो नहीं है। आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं है, आपको किसी से इजाज़त नहीं है, तो हरगिज़ आप कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा, आप कितने भी अमल पढ़ते हैं, आजकल आमिल जो ढूंढे नहीं मिलते हैं, उसकी वजह सबसे बड़ी यही है। और बिना इजाज़त जो अमल पढ़ते हैं उनकी हालत कितनी खस्ता है, उनके ऊपर कितनी बंदिशें और कितनी रुकावटें वो खुद जानते होंगे। अगर किसी ने भी बिना इजाज़त के अमल पढ़े होंगे तो उनकी ज़िंदगी में लाजमी है कि वो रुकावटें होंगी ही होंगी। किसी का रिज़्क बंधा हुआ होगा, किसी की सेहत ख़राब होगी, कुछ ना कुछ मसले मसाइल उनके घर में चल ही रहे होंगे। तो बिना इजाज़त के कभी भी अमल ना पढ़ें, जिसकी नज़र जिसके ऊपर ना हो, किसी आमिल की या उस्ताद की या किसी पीर की, तब तक अमल ना करें। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते आपको एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ, सुनिए एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मैं आपको क्या बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपके बदौलत आज जो कुछ भी हूं, आपकी बदौलत, आपकी दुआ की बदौलत। जब मैंने 6 महीने की कोर्स पूरा करने के बाद जब मैंने किसी पे इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो मेरे पास इल्म की ताकत मेरे पास हासिल था, आपने तो कहा था पेड़ पौधों पे इस्तेमाल करके देखो, मगर उस्ताद मैंने सबसे पहले मैंने 222-25 किलोमीटर, करीबन 300 किलोमीटर मुझे चलना था, सफ़र करना था बाइक पे। मैं था,
मेरी 7 साल की बेटी थी और मेरी बीवी थी। तो खुले एनएच पे चलने के लिए धूप की तकलीफ, बड़ी तकलीफ थी। तो परेशान हाल था कि कैसे बाइक पे सफ़र किया जाए। धूप की तकलीफ तो बहुत होगी, साथ में छोटे बच्चा भी है। तो मैंने सुबह की नमाज अदा किया, अपने अमल को सिर्फ 10 बार पढ़ा, सिर्फ 10 बार। और मैंने सीधा हुक्म सूरज पे लगाया, जो तमाम कायनात पे रोशन देता है ना, जिसके उजाले से दिन फैलता है दुनिया में। मैंने डायरेक्ट उसी पे हुक्म लगाया कि मैं जो सफ़र करने वाला हूँ और जो धूप का तकलीफ मुझे होने वाला है, वो तकलीफ से अल्लाह मुझे बचाए। सूरज की रोशनी, सूरज की तकलीफ, उसकी गर्माहट से मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को, किसी को कुछ भी तकलीफ ना हो। महीना मार्च महीने का था। तो शायद आप यकीन ना करें, मगर ये मेरी आप बीती है। तो जब मैंने घर में सुबह की नमाज अदा की, अपने अमल को 10 मरतबा पढ़ा और बारगाह इलाही में दुआ किया, तो मेरी दुआ कबूल हुई। वो इस तरह कि जब मैंने घर से निकलने के करीबन 60, 70 या 80 किलोमीटर जाने के बाद, जब धूप की तेज़ी बढ़ रही थी, करीबन 12 बज चुका था, तो मैं खुले आसमान के नीचे रास्ते पे हूँ। मैं देख रहा हूँ कि सामने मेरे धूप हैं, मगर जिस जिस जगह पे मैं पहुंचा करता था वहां धूप नहीं होता था। तो मेरा 300 किलोमीटर मुकम्मल पूरा हुआ, मगर मेरे बदन से, मेरी बीवी के बदन से, मेरे बच्चे के बदन से, किसी के बदन से एक बूंद पसीना तक ना बहा। ये बात हकीकत है, चाहे कोई माने ना माने, मैं तो गवाह हूं मेरे अमल का। फिर उस अमल से मैंने 2 अच्छे काम किए। आज बोलते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये काम आपकी दुआ की बदौलत हुई है। दूसरा काम ये है कि एक बच्ची पे किसी ने, एक 16 साल की लड़की थी जो +2 फर्स्ट ईयर पढ़ रही थी, उस पे किसी जादूगर ने कोई जादू करके कोई रूहानी ताकत भेज दिया था। तो बच्ची करीबन 3-4 महीने से परेशान थी। उसके अब्बू जो हैं वो बाज़ार में ऐसे फुटपाथ पे कुछ सामान बेचते हैं, और उनकी जो अम्मी हैं वो सरकारी स्कूल में टीचर है। तो सबसे पहले मेरे पास आने से पहले वो किसी और एक मुसलमान के पास गए थे, वो भी आमिल हैं, उनके पास गए थे। उन्होंने काफ़ी सारा रुपया लिया, करीबन 30,000 तक लिया, मगर बच्चा मुकम्मल ठीक ना हुआ। मर्जी ताला अल्लाह का था ये कि वो बच्ची मेरे पास आने वाली थी। तो ना इत्तेफाकन जब वो बच्ची ठीक नहीं हुई उस अमील के हाथ से, तो उस माँ बाप को किसी ने मेरा एड्रेस दिया। तो वो बच्ची आई मेरे पास। जब वो आई तो बच्ची को मैंने देखा, उससे बात किया, उसके माँ बाप को समझाया। मैंने कहा कि अगर आप लोग मेरे तरीके पे चलोगे तो इंशाल्लाह बच्ची ठीक हो जाएगी, और अगर मेरे तरीके से तुम थोड़ा बाएं दाएं हो गए तो उसके जिम्मेदार मैं नहीं। तो उनके माँ बाप ने कहा कि ठीक है, हम आपके बोलने के मुताबिक हर काम करेंगे, आप बस हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए। मैं कहा ठीक करने वाला मैं नहीं हूँ, अल्लाह की जात है, बस आप मेरा कहा मना करें तो 40 दिन में बच्ची ठीक हो जाएगी। तो मैंने उस पर अपना अमल किया। तो कुछ दिन बाद उस पर कुछ जोरदार अमल और करा किया। बच्ची थोड़ी बैक जाने लगी, मैंने पीछे जाने लगी। जो सुधार आ रहा था उसके ज़िंदगी में वो थोड़ा तब्दील हुआ कि सुधार एक जगह रुक गया और उसकी तबीयत में थोड़ा खराबी आने लगा। जब इस बात का मालूमात मुझे उसके माँ बाप ने दिया तो उस दिन संक्रांति रहे। तो
तो उस संक्रांति के दिन 12 बजे मैंने अपने अमल का मौकलिन को हुक्म दिया कि बच्चे के सामने हाजिर हूं। तो अल्लाह के करम से वो सभी 4 आए, 2-2 के बारी बारी के आए। तो पहले 2 मोकिल आए तो बच्ची को बोले तुम्हें जो तकलीफ है हम उसे आज ठीक करेंगे, क्या चाहते हो बोलो। तो मैंने बच्ची मेरे को सब बता रही थी, मुझे तो दिखाई दे रहा था, फिर बच्ची से भी मैं दिलासा हो रहा था। तो बच्ची ने बताया कि सबसे पहले उसको लाया जाए जो मुझ पे हावी है। तो जो मौकिल थे, मौकिल दोनों उसे खींच के लाए। जब खींच के ला रहे थे वो कोई जंगल जैसा एरिया था, बच्ची देख रही थी और वो बयान कर रही थी। वो जो शयातीन था तो नहीं थी, शयातीन थी, औरत जात थी। तो उसका चिल्लाना गिड़गिड़ाना कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं बेकसूर हूँ, मैं कठपुतली हूँ, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मुझे भेजा गया है, मुझे छोड़ दो, मुझे आग पे ना ले जाओ, मुझे ना जलाओ। तो ये बात मौकिल साहब नहीं छोड़े, उसे आग पे लेके भी आए और लड़की से पूछे क्या करें, इसे जला दें या छोड़ दें, जैसा तुम कहो। बच्ची ने मुझसे पूछा, मैंने इजाज़त दी कि उसे जला दिया जाए, तो उसे जला दिया गया। उसी वक्त में जला दिया गया। बच्ची ने दोनों आंखों से देखा जलते हुए। फिर मौकिल साहब ने पूछा अब हमें क्या करना है। तो बच्ची ने फिर हुकुम को बोला कि उस शख्स के पास जाओ जिसने इसको मेरे तक भेजा था, जिसने अपने अमल से मुझे तकलीफ पहुंचाया। तो मौकिल साहब दोनों गए। ये आप लोगों को सुनते हुए कहानी लगे, मगर ये मेरी आप बीती है। ये ताकत मेरे मुर्शिद पाक का दिया हुआ है। उनकी दुआ की बदौलत आज ये मेरी ताकत मेरे पास है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ, जिससे मैं दूसरों के काम कर रहा हूँ। तो मुद्दे पे आते हैं। तो मौकिल साहब उड़ के गए। जिस आमिल के पास पहुंचे वो हिंदू था। वो एक लकड़ी के पलंग पे लेटा हुआ था। बच्ची देखी, बोली कि वो उड़ के गए और एक खटिया के इस पर एक जन उस पर एक जन, 2 मौकिल खड़े थे। फिर मौकिल साहब ने कहा यही वो शख्स है जो तुम पे अमलियात का अमल कर रहा है, इसका क्या करें बताओ। तो बच्ची ने मुझे पूछा क्या करें। तो मैंने कहा आप मौकिल साहब को बोलें कि इसकी वो हालत करें, ऐसी हालत करें कि इसकी नानी याद आ जाए। तो उन्होंने वैसा ही हालत किया। उसको छुए तो नहीं, पकड़े तो नहीं, मगर अपनी अमल की ताकत से उस पर वार करे। ऐसे वार किए कि जैसे कि किसी को हाथ पैर बांध के और उस पर गर्म पानी का छिड़काई किया जाए, जैसे इंसान तड़पता है, बिल्कुल वैसे हुआ। फिर मौकिल साहब को बताया गया कि गर्म सा लोहा लेके उस आमिल के सर पे ठोके ताकि उसको गर्म की तकलीफ एहसास हो। खून नाक और मुंह दोनों रास्ते से आए, जैसे बच्चे का आया था। तो माजरा वैसे ही हुआ बच्चे की आंख के सामने। फिर बच्चे ने कहा इसकी जान से हमें कोई लेन देन नहीं है, ये जितना सबक सीख चुका अब इसके लिए बहुत है, इसे माफ़ करें, इसको उसी हालत में छोड़ दें और जो रूहानियत की तकलीफात मेरे अंदर है उसे हटा दें। तो ना इत्तेफाकन ऐसा ही हुआ। मौकिल साहब उसको वहीं उसी वक्त उसी हालत में छोड़ दिए। वो तड़प रहा था, गिड़ रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। मगर आज वो बच्चे अल्लाह के करम से हमारे प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से सलामत है, अच्छी है, कॉलेज भी जा रही है, फिट भी है। ये मेरी दूसरी एक्सपीरियंस थी। तीसरी एक्सपीरियंस ये थी कि एक छोटी सी बच्ची जो भाई 12-14 साल की होगी, जिसके ऊपर किसी ने कुछ जादू कर दिया था और उसका हाथ यहाँ सीने पे उसका दाहिना हाथ इसी तरह सा
चिपक गया था, जो कि हमने उसे ऐसे खोला तो तकलीफ, ऐसे खींचा तो तकलीफ, जबकि वो जिस्म से जुदा नहीं हो रहा था। तो उसके माँ बाप ने उसे सबसे पहले मेडिकल दिखाए। तो हिंदू के रीति रिवाज पे, उनके कायदे कानून पे वो कई कोशिश की, जैसे कि मंदिर वगैरह ले जाना, झाड़ फूंक करवाना किए। इतना करने के बावजूद भी उन्हें कोई मुनाफा ना हुआ। कई आमिलों को भी दिखाए, मुनाफा ना हुआ। फिर ना इत्तेफाकन उनको किसी ने मेरी खबर दी, तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मैं उन्हें घर गया और मैंने बच्चे को इस हालत में देखा। तो फिर मैंने अल्लाह को याद किया, अपने अमल को पढ़ा। मेरे को सिर्फ 20 मिनट लगा। 20 मिनट के बाद उसके जिस्म से हाथ छूटने लगा, ढील पड़ने लगा। वो धीरे धीरे, इस तरह जो हाथ था, धीरे 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 करके वो अपने पंजे को इस तरह से बिल्कुल समान करी। फिर उसको धीरे 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 अपने खिंचावट पे लेके और उसे अल्लाह अल्लाह करते हुए उसने इस तरह से हाथ को अपने जिस्म से जुदा भी किया और मैंने भी हाथ पकड़कर थोड़ा खींचा। तो बच्ची का हाथ अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के अंदर अपने जिस्म से अलग हो गया। ये जो इज्जत मिली, ये इज्जत जो है तमाम दौलत से ज्यादा है। अगर रातों रात मुझे कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, फिर भी वो कम है। ये खुशी और ये इज्जत जो अल्लाह ने मुझे अता की, मैं आज मेरे मुर्शिद पाक से इजाज़त लेते हुए मैंने ये अपना एक्सपीरियंस अपने मुर्शिद पाक को और मेरे देखने वाले भाई लोग को, बहन लोग को, जो अमलियात के लाइन में शौक़ रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप वलियों के फैज़ान के चैनल को जो देख रहे हैं, उसके वीडियो को जो सुन रहे हैं, ये बर हकीकत है हमारे फैज़ान भाई, जो हमारे मुर्शिद भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे हर चीज़ में एक घर वाले इंसान जैसे हैं। तो उनकी बदौलत आज मैं एक अच्छे आमिल की सूरत में अपने मोहल्ले, अपने माशरे में पहचान जाता हूँ और सबकी दुआओं की काबिल बना हूँ। अल्लाह से गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमें इस आमिल को माफ़ करें, इस तरह से अमल को जारी सा रखने में मेरी गहरी मदद करें और हजरत की दुआ से हमें और नेक काम करने की तौफीक नसीब हो। तो इतना अपना एक्सपीरियंस सुनाया। आप अगर चाहते हैं, मेरे बात पे भरोसा रखते हैं, तो आप वलियों के फैज़ान के चैनल में जो नंबर दिया जाता है उससे कांटेक्ट करें, तसल्ली करें, बात करें और कोर्स ज्वाइन करें। मेरा उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि आप नाउम्मीद नहीं होंगे, मगर कोशिश अपने हाथ में है। आप जितना ध्यान देंगे, जितना दिल लगाएंगे, उतना मुनाफा होगा। आज के तारीख में छोटी सी बात यही है कि जिस तरह से एक लड़का एक लड़की से बड़े दिल की गहराई से मोहब्बत करता है, अगर वो अपनी अमलियात को अपनी महबूबा समझ ले और उसके लिए वक्त निकाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाखुश नहीं रहेगा। अल्लाह उसकी झोली में ऐसे तोहफे देंगे कि फिर उसने हजारों का काम करना होगा। तो मैंने तो अपनी बात कही थी, आप सोचें, समझें, वक्त ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आप वली फैज़ान के चैनल के साथ जुड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बेशुमार फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अभी आप सबने सुना इन भाई का एक्सपीरियंस और ये माशाल्लाह किस तरह से अमलियात की जो है
कामयाबी हासिल करें अमलियात में और किस तरह से कामयाबी की जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। और जो भी भाई अमलियात का बहन या भाई कोई भी अमलियात का शौक़ रखते हैं और अच्छे आमिल बनना चाहते हैं और वो ख़ुद के मसले हल करना चाहते हैं, दूसरों के मसले हल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुकम्मल तौर तरीके सीखने के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और जो है अपने और दूसरों के मसले मसाइल को हल कर सकते हैं और बतौर आमिल एक नाम कमा सकते हैं अपने माशरे में और अपने लोगों के बीच में, और जो है दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो माशाल्लाह आपने सुना किस तरीके से ये काम कर रहे हैं और बामौक़िल ये काम कर रहे हैं और माशाल्लाह जो है कामयाबी मिल रही है। अल्लाह इन्हें और कामयाब करे, अल्लाह इन्हें और अता करे और ख़ूब बुलंदियों पर ले जाए अल्लाह इन्हें रूहानियत की। और जितने भी शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशें पूरी करें और सबको इस काबिल करें। मेरी दुआएँ हैं कि वो अगर दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं तो अल्लाह उन्हें सबको अल्लाह इस काबिल कर दे। किसी भी ज़रिए से अल्लाह ताला करने की क़ुव्वत ताकत रखते हैं। तो मेरे मालिक जहाँ भी जो भी मुझे सुन रहा होगा उन सब के लिए मेरी ढेर सारी दुआएँ हैं, अल्लाह उन्हें सबको कामयाब करे। मगर यही है कि आप किसी न किसी की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे ही सीखें, कोई भी आपके आस-पास हो, बिना सीखे आप इस फ़ील्ड में कदम ना रखें। याद रखें, ये जितना अच्छा लगता है ये फ़ील्ड, जितने इसे देख के खुशी होती है, जितना दिल में जो है एक पैदा होती है कि हाँ हम भी ऐसा करें, हम भी ये चीज़ करें, तो उसमें लोग ये ना करें कि खुद कहीं से अमल उठा लें और पढ़ना शुरू कर दें, किसी से ले लें। यूट्यूब पे आजकल जो लोग आप देखते हैं उससे आपको कितना नुकसान होता है आप लोग नहीं जानते हैं। यकीन मानिए इसी तरह जैसे किसी चीज़ में बहुत सारे कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं, तो ये इसी तरीके से है और इसी तरह से ये चलते हैं। कितनी बदअसरात, कितनी नहुसतें, कितनी रुकावटें आप लोगों के ऊपर लग जाती हैं। आप यकीन मानिएगा हरगिज़ मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि आप मुझसे ही करें। मैं ये कहता हूँ कि आपका कहीं भी कोई भी ऐसा शख्स आपको लगे जो आमिल है, आप उससे सीखें। आप यूँ ही उठा के अमल ना करें, अपने ऊपर रहम करें, अपने घर वालों पर रहम करें। आप यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं आपको समझ भी नहीं आएगा और फिर आप बाद में इलाज कराते फिरेंगे, आपको लगेगा कोई जादू है, बंदिश है, कोई जिन्नात है जो आपको परेशान कर रहा है, मगर आप समझ नहीं पाएंगे कि मसला क्या हुआ है। और आजकल लोग ऐसे रहे भी नहीं हैं जिन्हें समझ में आए कि मसला हुआ क्या है, सही बात आपको बताएंगे भी नहीं और खाम-खा में पैसा, वक्त, हर चीज़ बर्बाद होगी। अगर आप शौक़ रखते हैं अमलियात का तो आप किसी को मुर्शिद बनाएँ, किसी को ऐसा अपना उस्ताद बनाएँ और उससे आप मुकम्मल तौर पर पूरे तौर तरीक़ों के साथ अमल को सीखें और करें। ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है कोई तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे कोर्स में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा फिर से कि अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिनकी मौकिल की, परी की, हमज़ाद की तज़कीर चाहते हैं, वलियों से मुलाकात चाहते हैं, देवी देवताओं से जो गैर मज़हब के लोग हैं, भाई हिंदू भाई हैं, वो मुलाकात चाहते हैं, वो काम लेना चाहते हैं उनसे, तो वो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और या कोई परेशान है, बहुत टाइम हो गए इलाज कराते-कराते, अगर बहुत टाइम से आपको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, चाहे वो रूहानी इलाज है या वो डॉक्टरी इलाज है, तो उससे एक बार आप चेक करा लें। हो सकता है वो रूहानी मसला हो, मगर डॉक्टरी इलाज ज़रूर लें। ध्यान रखें अगर आपको कोई भी मसला आता है, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँ, अपना इलाज कराएँ। अगर फ़ायदा ना हो रहा हो, आपको काफ़ी टाइम से आप इलाज करा चुके हैं डॉक्टर का, और फिर आप जो है रूहानी इलाज की तरफ मुतवज्जे हों और इलाज कराएँ। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल जो है शिफ़ा हासिल हो जाएगी अल्लाह के नाम से, क्योंकि अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत है, शिफ़ा है। और कुरान तो पूरा ही जो है मोमिन के लिए और तमाम जो है सुनने वालों के लिए और पढ़ने वालों के लिए और इस पे अमल करने वालों के लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। तो आप करें, पढ़ें, मगर यही है कि किसी की इजाज़त से अगर ख़ुद कर रहे हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो ख़ुद तो किसी का सहारा ज़रूर लें। बिना किसी की इजाज़त के आप हरगिज़ इस फ़ील्ड में ना आएँ। और अगर आप कोई बीमार हैं, परेशान हैं या फिर कोई इलाज वगैरह कराना चाहते हैं तो वो किसी अच्छे आमिल को ही दिखाएँ। अगर किसी के पास ऐसा आमिल नहीं है और आप इलाज करा के थक चुके हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।